बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो अच्छा सेशन था। इंडेक्स ने बहुत सारे पॉइंट आपको गेन करके दिए। वो एक अलग बात है कि जो इसके पास रेजिस्टेंस थी उसको सस्टेन नहीं कर सका। लेकिन काफ़ी भाइयों के जो पुराने स्टॉक थे वो अपने ब्रेक इवन पे आते हुए दिखाई दिए, जिसमें काबिल जिक्र आप कह सकते हैं पाक इलेक्ट्रॉन था, के इलेक्ट्रिक था, उसके बाद देखें तो एसएनजीपी था। अच्छी मूव दी इन्होंने। और आज के इंडेक्स के मूव की वजह कल का ट्रम्प का बयान है, जो ट्रम्प ने कल कहा था कि ईरान से बातचीत के लिए हमारे वफ्द का दोबारा पाकिस्तान जाने का चांस है। और साथ में उसने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ भी की कि पाकिस्तान में अगला दौर होने की वजह यह है कि फील्ड मार्शल बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान जाने का ज्यादा इम्कान इसलिए है कि एक तो फील्ड मार्शल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे एक तीसरी जगह पे न्यूट्रल प्लेस, कहीं न्यूट्रल तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल है, कोई जर्मनी में, फ्रांस में, या वो वहां पे जिनीवा में ये चीजें करवाने की बातें चल रही थी। तो ट्रम्प ने कहा कि हम ऐसी जगह पे क्यों जाएं जिनका लेना देना ही नहीं है इस काम से। चूंकि पाकिस्तान में पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, तो ज्यादा बेहतर है कि दूसरा दौर भी वहीं किया जाए। तो ये खबर थी, एक तो मुज़ाकरात होने की, कुछ मुआहिदा होने की, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में होने की। उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट लिया हमारे इंडेक्स ने। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी, पॉजिटिव ओपनिंग थी 3768 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 5000 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,70,640 का। उसके बाद में अगर देखें तो काफी देर इसने सस्टेन किया, आप कह सकते हैं 2 बजे तक हमारा इंडेक्स सस्टेन किए रहा इस चीज को। लेकिन उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने में मिली, और सुबह ही आपको बता दिया था कि प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। आपको नहीं बल्कि अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में बताया था, और मेरे ख्याल से फ्री ग्रुप में भी ये वॉइस नोट किया था कि इंडेक्स काफी ऊपर आ चुका है, रेजिस्टेंस के आसपास है। और देखें, जब नीचे चीजें जाती हैं, कुछ स्टॉक नीचे जाता है, आपका इंडेक्स नीचे जाता है, तो वो सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नीचे जाके कहीं पताल में घुस जाता है। लेकिन जब अच्छी खबरें आती हैं तो स्टॉक को देख लें, इंडेक्स को देख लें, इनको अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जो है रुकना याद आ जाता है, और रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं अपनी रेजिस्टेंस को। एएससी 100 इंडेक्स को अगर देखें तो दो रेजिस्टेंस इसकी आज एक जगह पे थी, एक तो 100 मूविंग एवरेज, उसके बाद बुलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है, दोनों रेजिस्टेंस एक ही जगह पे बन रही थी, तकरीबन 1,69,500, 1,69,700 पे। उसको इंडेक्स ने रिटेस्ट भी किया, 1,70,000 को टच भी किया, लेकिन उसको फिर सस्टेन नहीं कर सका। तो चलें, वॉल्यूम आज काफी अच्छे हैं। आरएसआई को अगर देखें तो उसमें काफी गैप है अभी इंडेक्स को मूव देने के लिए। और चीजें अगर ऐसे ही पॉजिटिव रहती हैं, ट्रम्प के बयान अच्छे अच्छे आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह इंडेक्स आपको आगे की मूव भी देगा। साथ साथ में प्रॉफिट टेकिंग भी चलती रहेगी, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, ये तो मार्केट का हुस्न है। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स ने तकरीबन 2200 पॉइंट लूज किए, और इंडेक्स की क्लोजिंग 2885 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,68,519 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो बहुत देर के बाद बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है, 600 मिलियन के। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 124 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में डब्ल्यूटीएल, बैंक ऑफ पंजाब, टीएसबीएल, पेस, पीएईएल, एफएनईएल, पीआईबीटीएल, लॉर्ड्स और एसएसजीसी। एसएसजीसी ने तो वैसे कैप भी किया। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि एसएसजीसी को दे के एसएनजीपी भी एक कैप करेगा, लेकिन अपने प्रीमियम वाले भाइयों को बता दिया था कि इसकी 108 रुपये 13 पैसे पे, 108 पे यानी कि इसकी रेजिस्टेंस है। इसी 108 की रेजिस्टेंस को देख के अपने प्रीमियम वाले भाइयों को एसएनजीपी के सिग्नल दिए थे, और उनको बताया था कि 95 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप 108 और 112 के लेवल इंशाल्लाह देख सकते हैं। 95 रुपए का इसका स्टॉप लॉस था, और 101 पे सिग्नल दिए थे। 108 रुपए का इसका जो टारगेट दिया था, रेजिस्टेंस लेवल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 108 को इसने रिटेस्ट किया, और दोबारा क्लोजिंग इसकी 2-3 रुपए जाके नीचे आई। उसके बाद सीएसएपी के भी सिग्नल दिए हुए थे भाइयों को, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने अचीव किए। तो ये बात नहीं है कि हम आंखें बंद करके सिग्नल दे देते हैं, हम टेक्निकल्स नहीं देखते, लेकिन जहां पे टेक्निकल्स देखने होते हैं वहां पे देखते हैं। जहां पे आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखनी होती है, हम वहां पे वो देखते हैं। सिर्फ ये कहना कि प्योर टेक्निकल्स पे मैं काम करता हूँ, प्योर टेक्निकल्स ही काम करते हैं, तो कभी कभी फिर बढ़ जाते हैं टेक्निकल सारे। उसके बाद आज की मार्केट समरी देखें तो एडवांस कंपनियां 370 रहीं, डिक्लाइनर 83 रहीं, अनचेंज 112 रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,17,000, वैल्यू आज रही तकरीबन 59 अरब और 41 करोड़ की, और वॉल्यूम 1205 मिलियन के ट्रेड हुए। आज के सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें सेक्टर वाइज तो टॉप 4 में कमर्शियल बैंक्स रहे, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां।
टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर फौजी फर्टिलाइजर रहा, हपको, एमईबीएल, बैंक ऑफ पंजाब, ओजीडीसी, साजियो। आज के सेशन का फीबीलीपी देखें तो बैंक्स प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहे, 6.32 मिलियन का उन्होंने बेच दिया। उसके बाद ब्रोकर की सेलिंग है 0.17 मिलियन की। कंपनीज ने आज बाय किया तकरीबन $2.5 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 2.61 मिलियन का। इंडिविजुअल्स की बाइंग है 8.33 मिलियन की। इनके हाथ में कौन से पत्ते हैं ये पता चलेगा कल। कल अगर मार्केट अच्छा बिहेव करती है, एक मोमेंटम आपको देती है, मोमेंटम बिल्ड करती है, आगे के आपको नेक्स्ट लेवल दिखाती है और वहां पे इंडिविजुअल्स बेच के निकल जाता है, फिर तो इनके हाथ में पत्ते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग है 2.39 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की सेलिंग $1 मिलियन की। एमबीएफसी की बाइंग 0.29 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्ड पे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है तकरीबन $1.5 मिलियन की। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने क्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में सेलिंग की है। सबसे ज्यादा उन्होंने सेल किया है कमर्शियल बैंक्स को तकरीबन $4.5 मिलियन का। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो उन्होंने बाय कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेट मार्केट में बाय किया 2 मिलियन का। 1 मिलियन का तकरीबन सीमेंट सेक्टर को सेल कर दिया। 1 मिलियन के लगभग उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी को सेल किया। ब्रोकर की बाइंग है 500,000 की फर्टिलाइजर में, 500,000 की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और 0.38 की सीमेंट सेक्टर में। कंपनीज को देखिए तो कंपनीज ने सबसे ज्यादा बाय किया है कमर्शियल बैंक्स में तकरीबन $4.25 मिलियन का। उसके बाद उनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.86 मिलियन की और थोड़ा सा बाय किया उन्होंने ऑल्टर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और पावर जनरेशन में। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा जो बाय किया है वो ऑल्टर सेक्टर में किया है 3 मिलियन का। उसके बाद तकरीबन 2.5 मिलियन का उन्होंने बाय किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। 2 मिलियन का उन्होंने बाय किया कमर्शियल बैंक्स को और तकरीबन 1.25 मिलियन का बाय किया सीमेंट सेक्टर को। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने बेच दिया 1 मिलियन का और फर्टिलाइजर को उन्होंने बेचा तकरीबन $0.67 मिलियन का। तो ये नहीं है कि कहीं अंधाधुंध उन्होंने बाइंग की है। इंडिविजुअल्स ने बहुत छानबीन करके यानी कि कुछ सेक्टर देख के उन्होंने बाइंग की है। उसके बाद म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग है ऑल्टर सेक्टर में, डेट मार्केट में, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और 500,000 की पावर जनरेशन में। बाय म्यूचुअल फंड ने कल भी सीमेंट सेक्टर को किया था तकरीबन 3-3.5 मिलियन का और 2 मिलियन का आज फिर उन्होंने सीमेंट सेक्टर को बाय कर लिया। तो 2 सेशन में उनकी तकरीबन 5-5.5 मिलियन की बाइंग सिर्फ सीमेंट सेक्टर में हो चुकी है। उसके बाद 1.5 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को बाय किया, थोड़ा सा बाय किया फूड को और थोड़ा सा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। फीपलीपी आपने देख लिया, खबरें आपके सामने हैं। ट्रंप अच्छी अच्छी मुंह से बातें निकाल रहा है, उसने दौरा भी करना है चाइना का। तो उम्मीद है कि चाइना के दौरे से पहले पहले वो चाह रहा है कि ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। और नेक्स्ट KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है आपका इंडेक्स। RSI की अगर बात करें तो RSI आपकी बुलिश है लेकिन ओवरबॉट अभी नहीं है। ओवरबॉट होने में काफ़ी अभी स्पेस बचती है इसके पास और ख़बरें भी अच्छी हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ओवरबॉट करेगी, ओवरबॉट के पास पास चली जाएगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स के पास यही रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करना, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 1,70,000 की रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। उसको अगर ये सस्टेन करता है तो फिर इंशाल्लाह आपको 1,72,000 और 1,75,000 के लेवल दिखा सकता है। उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करें तो बहुत ही वोलेटाइल हमारा इंडेक्स हो चुका है, बहुत ऊपर बहुत नीचे, कभी जंगें लग गई, कभी उसकी खुल गई, कभी वो नस गई, कभी वो पकड़ लाए। तो यही चीजें चल रही हैं हर खबर के ऊपर, कभी हमारा इंडेक्स ऊपर और कभी थले। तो यहाँ पे चीज यही बनती है, ठीक जैसे वोलेटिलिटी चल रही है हमारी, तो चीजों को स्टॉप लॉस के साथ लेके चले तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। जिन भाइयों के पोर्टफोलियो स्टॉक हैं वो अपने स्टॉक पे नजर रखें, जहां पे रेजिस्टेंस आपको नजर आती है रेजिस्टेंस पे कुछ सेल करके दोबारा बाय बैक करने के लिए खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन साथ में आप वॉल्यूम देखेंगे, स्टॉक के वॉल्यूम कैसे हैं, उसकी RSI कहीं पे खड़ी है, साथ में मैकडी को देखें, साथ में उसकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पर नजर रखें और चीजों को आप ओवर बॉट के पास सेल करके नीचे सपोर्ट पे दोबारा ले सकते हैं। जिन भाइयों के अभी रेट नहीं आए, वो ब्रेक इवन पर भी नहीं है, वो भी अपने स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल पे नजर रखें, ओवर बॉट पे नजर रखें। ये ना हो कि आपका स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे सपोर्ट लेने के लिए चला जाए और आप वहीं पे खड़े होकर देखते रहें। बाकी जो हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन में भी पूछते रहते हैं और पर्सनल आके भी पूछते रहते हैं, तो उनको तो गाइडलाइन मिल जाती है। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।